बाबा श्याम खाटू जी का विशाल धाम बीड़ बबरान में बना हुआ है। आज बीड़ बबरान की हमारी जो समिति है युवा की, पूरी समिति की पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद है और बीड़ बबरान द्वारा जो समिति है उसके द्वारा श्री भगवान जगन्नाथ जी की भव्य यात्रा 19 जुलाई को यानी रविवार से अनाज मंडी के सत्यनारायण मंदिर से आरंभ होगी और वो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके साथ साथ बाबा खाटू श्याम जी का भी भव्य झांकी उसके साथ निकलेगी, जिसका श्रृंगार कलकत्ता के कलाकारों द्वारा भव्य श्रृंगार दोनों रथों का, दोनों शोभा यात्रा का किया जाएगा। और जहां तक कि 19 तारीख को ये 3 बजे मंदिर के प्रांगण से, चौक से शोभा यात्रा निकलेगी। 18 जुलाई को नेतृत्व उत्सव बनाया जाएगा और 19 जुलाई को सुबह चंदन समारोह का कार्यक्रम सुबह होगा और 20 जुलाई को अपना बुधला संत मंदिर सेक्टर 14 के यहाँ से विदाई समारोह का कार्यक्रम रहेगा। ये 3 दिन का कार्यक्रम भगवान जगन्नाथ यात्रा जी का 3 दिन का भव्य विशाल कार्यक्रम रहेगा, जिसके अंदर हजारों धर्म प्रेमी महिला पुरुष भाग लेंगे और ढोल नगारों के साथ जो बाहर से जो टीमें आ रही है, यहाँ तक कि ये इस्कॉन की टीम में जो दिल्ली से भादरगढ़ से आ रही है, वो साथ में कई किलोमीटर लंबा ये जो रथ होगा उसका क्या बहुत कई किलोमीटर लंबा जुलूस के रूप में निकलेगा। उसके साथ साथ बाहर की मंडलियां और हिसार की कीर्तन मंडलियां दोबारा नगर कीर्तन, पूरे शहर में नगर कीर्तन करते जाएंगे। ये स्थिति ये रहेगी। और यहाँ तक कि शोभा यात्रा के अंदर जगह जगह स्वागत गेट, सैकड़ों स्वागत गेट लगेंगे और पुष्प फूलों की बरसात, भाई नुस मलो 10-10 फुट की दूरी पर ऐसा जोरदार स्वागत शोभा यात्रा का होगा, कहने की बात नहीं। यहाँ तक कि उसके अलावा खान पान की दुनिया भर की स्टॉलें, जल पान की स्टॉलें, ठंडे की कोल्ड ड्रिंक की स्टॉलें, पानी की स्टॉलें लगातार, मतलब ये गर्मी है और जब रथ यात्रा चलती है, नाचते कूदते जाते हैं तो समय लग जाता है। 3 बजे लगेगा, रात को 10 बज जाएंगे। 7 घंटे ये शोभा यात्रा है, तो जगह जगह खान पान की स्टॉलों का प्रोग्राम रहेगा। और समारोह में 56 भोग, सवा मणि का कार्यक्रम भी रहेगा। और इस समारोह में विशाल अटूट भंडारा का कार्यक्रम भी इसके अंदर रहेगा। जहां तक कि माता राधा जी, भगवान श्री कृष्ण जी युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री भगवान जगन्नाथ जी हैं, जिसकी आज पूरे विश्व में, देश नहीं पूरे विश्व में पूजा की जाती है, बड़ी भारी मानता है। यहाँ तक कि श्री जगन्नाथ धाम से जगन्नाथ भगवान जी की यह प्रतिमा वहां से स्पेशल वहां से आएगी, जिसका जो शोभा यात्रा 19 तारीख को निकाली जाएगी। और मेरी सभी से अपील है कि आप उस कार्यक्रम में जरूर पधारे और पधार कर धर्म लाभ उठाए। और एक बात बताता हूँ, साल में एक बार यात्रा निकलती है। ऐसी ऐतिहासिक यात्रा होती है कि घर के अंदर बच्चा जो घर का, वो सड़कों पे आ जाता है। जिस टाइम वो स्टार्ट होती है, पूरा सेक्टर का सेक्टर, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला, घर के घर खाली हो जाते हैं और झूमने लगते हैं। क्यों कि ये आप देखो, सब देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकलती है, हम हमेशा निकालते हैं, मगर जगन्नाथ भगवान जी की यात्रा साल में एक बार निकलती है, जिसका जगन्नाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। और
अनाज मंडी मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर का काम शुरू कर दिया गया है। इस संस्था द्वारा ये बनाया जा रहा है। मंदिर का काम भी शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य हिसार के अंदर हो रहा है, जिसकी सबकी लोगों की डिमांड थी, हर जगह डिमांड थी ये मंदिर बनना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे ये युवा की टीम है, वीर बिबरान युवा समिति द्वारा यह पहल की गई है। इसके लिए मैं इस पूरी टीम का, युवाओं का धन्यवाद करता हूँ। ये पूरी टीम सामाजिक व धार्मिक कार्यों के अंदर, ये नहीं खाली ये शोभा यात्रा निकालना है। आप साल के अंदर 8-9 प्रोग्राम तो वीर बिबरान में होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लाखों लोग आते हैं। धार्मिक सामाजिक हर क्षेत्र के अंदर ये युवा अग्रवाल समिति रात दिन अच्छे कार्य में लगी हुई है। और मैं ये कहता हूँ कि युवा टीम का सहारा हमें मिलता रहे, ताकि शहर में अच्छा विकास हो, शहर में अच्छा काम हो। और धार्मिक जितने भी कार्य है उसके अंदर ये लगी हुई। पिछले दिनों आपने देखा मंडी के अंदर विशाल कथा करवाई, 20-20 आदमी कथा में आते थे, यही वो टीम है। इन्होंने पीछे विशाल जागरण करवाया अनाज मंडी के अंदर, यही वो टीम है। और वहां वीर बिबरान में बड़े बड़े कन्हैया मित्र ने कितने बड़े बड़े कलाकार हमेशा बुलाते आए हैं वहां पे और प्रोग्राम करते आए हैं। तो ये वो है, ये धार्मिक कार्यक्रम। आपसे भी अपील है 3 बजे 19 तारीख को वहां आए, पहला 3 बजे वहां पर जलपान की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद साथ आपको 1-2 घंटा आपका भी वहां सम्मान करेंगे। ये जरूरी है। किसी ने कोई बात पूछनी हो पूछ लो। ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी होता रहा, आई साल करते हैं, तीसरी बार है ये जो टीम है ना, ये बहुत पुरानी समिति है, तो आज से नहीं, मतलब इतनी पुरानी समिति है कि ये शहर के हर सामाजिक धार्मिक क्षेत्र के अंदर हमेशा आगे रही है। नाम जरूर है वीर बिबरान युवा समिति, मगर कोई भी सामाजिक काम हो, कोई भी धार्मिक काम, इनको इशारा कर दो कि ये काम है, ऐसे करना है, ये 3 मिनट को लगावा। सारे टीम 50 युवा ने फट अच्छे काम में, सेवा में, धार्मिक काम में, लंगर बनाने में, खुआने में, जिमाने में, कीर्तन करने में, जागरण करने में, लोगों की सेवा करने के अंदर, हर काम के अंदर ये टीम हमेशा आगे रही है। और यही कह रहा हूँ 19 तारीख को एक विशाल दिन है, एक भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा जो निकल रही है। लोग उसपे एक बात और है, यात्रा को खींचते हैं हम रस्से से। पहले शोभा यात्रा निकलती, ट्रैक्टर होता है आगे, पीछे भगवान बैठे होते हैं, मगर ये वो नहीं है, ये तो रस्से से खींचने वाली है। रस्से के अंदर हजारों आदमी, रस्से के चारों तरफ हजारों आदमी, धक्का मुक्की रहती है कि मैं किस तरह दर्शन करूं, मैं कैसे अंदर घुस जाऊं। ऐसी स्थिति होती है। जब आप देखोगे, आपने पहले भी देखा होगा कि ये बड़ी बड़ी यात्राएं जो निकलती हैं उड़ीसा के अंदर भी, तो वहां भी ऐसा ही होता है। तो वही सेम जो उड़ीसा के अंदर जो भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती, सेम उसी पैटर्न के ऊपर, सेम उसी प्रकार, वही पुजारी, वही टीम, उसी प्रकार यहाँ से भव्य आयोजन यहाँ 19 तारीख को किया जाएगा। सर, इतनी बड़ी यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, रथ की ऊंचाई की बात की जाए तो जगन्नाथपुरी में तो बहुत बड़ी विशाल यात्रा में रथ ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी रथ? देखो, रथ की ऊंचाई तो हमारी, वो लंबी जो ऊंचाई की बात कर रहे हो, तो आपने पता है आजकल तो ऊपर तार बिजली की है, लंबी निकालते हैं तो टच हो जाए तो हमारा बात वैसे दिक्कत हो जाए, चलेगा। जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो मैक्सिमम ऊंचाई होगी, प्रतिमा वहां से आनी है। कुछ समझो नहीं, वो मैक्सिमम जो भी 30 फुट होगा लगभग, मैक्सिमम है 30 के बराबर। मगर क्या है, खास बात है जो प्रतिमा आ रही है ना, ऊंचाई से ज्यादा लंबाई मैटर करती। लंबाई आप देखोगे, आप लोग कह दोगे यार वो इतना लंबा, मतलब क्या है, दर्शन करने के लिए मैं भी कई बार दर्शन करने ना कोशिश करनी पड़ती है, किस तरह घुसू, ये बेचारे प्यार से अंदर घुसो देते हैं, नहीं तो धक्का मुक्की इतनी रहती है पूछो ना। मतलब हर एक आदमी ने दूर से दर्शन कर लेता है, तो दूर से दर्शन कर ले, मगर क्या है, ये एक धर्म, हिंदू धर्म की आस्था। अब डराओ नागरिक साहब, सबको की धक्का मुक्की हो जाएगी, प्यार से दर्शन होंगे। जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं हैं, सैकड़ों लोग आएंगे, तो सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? हजारों लोग आएंगे, सिक्योरिटी के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है, प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई है। और सैकड़ों हमारे युवा, वीर बिबरान युवा समिति के युवा जो सेवा दल है,
वो सैकड़ों वहां लाइन में लगे पाओगे। ये लोग सेवा करने वाले हैं। ये सही पूछोगे, मेरी बात बुरा मत माना, इनको बराबर में धक्के से बिठाया। ये बोले जी एक ही बात आप करो, हम तो खड़े हैं, तो तुम बैठ तो जाओ यार। अगर कोई रास्ते में सेवा करना ही चाहता है, पानी बांटना चाहता है, लंगर लगाना चाहता है, तो उसको क्या कहोगे? अगर कोई अपना सेवा भाव रखता है, लख रहे लोग कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं। लोगों की डिमांड आ रही है, मैं भाई मिठाई बांटूंगा, चाय नाश्ता करवाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक दूंगा, गोलगप्पे, चाट पकौड़े, ऐसी स्टॉलें लगती है कि जैसा ब्याह शादी में होती ना, इस प्रकार बब्बे लोग मन से अपनी मर्जी, कहने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से लोगों की भावना है अभी कि भाई भगवान की रथ यात्रा निकली जगन्नाथ की, कि मेरा भी उसके अंदर थोड़ा योगदान हो, कि मैं भी थोड़ा बहुत इसमें योगदान कर दूं। जो भक्तजन आ रहे हैं उनको थोड़ा सा चाय पानी पिला दूं, या कोई मिठाई खिला दूं, या चाट पकौड़े खिला दूं, तो मतलब उनका ही एक भावना है। ये बहुत अच्छा, जिस तो हम हमेशा निकालते हैं, शिवरात्रि निकालते हैं, जन्माष्टमी निकालते हैं, हमने देखा। आप पूरा शहर में निकालता हूँ तो सारे शहर में सारे ना जगह स्टॉलें लगी होती है, बिना बोल रहे मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, हजारों लोग होते हैं। मगर क्या है, ये एक अलग है, ये उससे कई गुना बड़ी, और सबसे बड़ी बात मतलब हाथ से खींचने वाली। ये नहीं कि ट्रैक्टर है या ऊंट गाड़ी है, रस्सा से खुद भक्त लोग इसको खींचेंगे। ये विशेष बात इस यात्रा में होती है, जगन्नाथ यात्रा में ये खास बात है। सर, शहर में 2 जगह और भी निकाली जा रही है यात्रा, शहर में 2 जगह और भी यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या साथ में मिलकर के पूरे शहर की एक विशाल यात्रा नहीं हो सकती? सुनो, सारे वो भी अपने हैं, सारे दूसरी नहीं है, तो सारी टीम अपनी है। क्या होता है, जो समितियां बनी होती है, समितियां का जो ऑलरेडी कार्यक्रम होता है, इनका ऑलरेडी कार्यक्रम है भी हमने प्रोग्राम करना साल में एक बार। ये कोई पहली बार तो नहीं निकाल रहे, और ये कोई बीड भगवान कोई नई समिति थोड़ी है, मेरे से ही पुरानी समिति है, 30 साल पुरानी समिति काम कर रही है। और इतना बड़ा बीड भगवान आपके सामने मंदिर धाम खड़ा कर दिया, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। वहाँ पीपल का पेड़ देख लो, आज भी लोग पूछते हैं पीपल पेड़ के अंदर जो पत्ते होते हैं उसमें ऑटोमेटिक बने वहां मोड़े हो जाते हैं। मानता है उसकी, इसकी बड़ी भारी मानता है। सरकार की तरफ से भी कोई आ रहा है क्या? सारे सरकार के हम देखो शहर में सारे को बुलाएंगे, कोई यहाँ सारे भगवान के दरबार में सारे भाई है, सारे सामाजिक जितनी भी संस्था है, राजनीतिक धार्मिक, सभी को बुलाएंगे, सभी का स्वागत है, सभी धोख मारने ले आए। अरे भगवान के दरबार में तो कोई माथा टेकने आवे है, माथा टेका कि में मिलेगा तो बाबा ही रूस जाएगा, पल्ले मारे के रहेगा है, मारा पल्ले वही तो रह रहे है। जगन्नाथ भगवान रूस गए, खाटू श्याम रूस गया, तो किसी कुर्सी ना हमारे पास कुर्सी पाओ, ना गाड़ी पाओ, ना घोड़ा पाओ है। ये राजी हुए पीछे सारा की मैनू कह करे ने कि देवी देवता राजी हुए पीछे, बाकी सब ने सुन लूंगा है। तो भाई वो ये राजी चाहिए, मैं तो इनको राजी करने वास्ते काम करा, मैं तो धार्मिक काम इस वास्ते ये स्थिति है। अंत में शहरवासी क्या हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहोगे? मेरी पूरी शहर नहीं हरियाणा वासियों से अपील है, ये एक विशाल भव्य कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर कम से कम 10,000 धर्म प्रेमी इस यात्रा में आपको मिलेंगे भाग लेते हुए। और ये धर्म की आस्था है, इस यात्रा में भाग ले और अपने परिवार की सुख शांति के लिए बड़ी आशीर्वाद जरूर ले, ताकि आपके परिवार में, आपके घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। विशेष तौर पर आपसे अपील है, तो ताना नहीं टाइम तुम दोनों कदे आया मैं चल मैं आया, ये छोड़े फोन करेंगे, आ जाइयो, 1 घंटा लगा जाइयो, चाय पानी पी के थोड़ी इनकी रिकॉर्डिंग कर लियो, फिर तारा भी भला हो जाएगा। सुन लो, मैं खाप कह रहा हूँ, तारा भी भला हो जाएगा, तारे के लिए हमारा भला हो जाएगा। दोनों बात है, सबका भला हो जाएगा।